कर या ना कर, वो है मेरी किरण। आई थिंक वहाँ तेरी मर्जी होनी चाहिए। मतलब लड़का तो ऐसे नहीं जो बोला कुर्सी माना हाँ कर ना कर बस मेरी है, तो लड़की को जबरदस्ती वाला वो आता है वहाँ पे। यदि आपके लिए आसान होगा, मतलब पूरे समाज को जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक कदम आगे, एक कदम। मैडम आप पूरे समाज को, जब तक हमारे देश में ये नहीं होगा, इसके बराबर ये नहीं होगा, तब तक एक हम सुविकसित, समृद्ध और विकास और सुसमृद्ध देश की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा है कि जैसे कि नाम से लोग जानते हैं, रूढ़िवादी में विचारधारा से ऊपर उठ के बालक एवं बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध जब हम कराते हैं तो समानता आ पाएगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी भी, हम यहाँ एक जगह असमानता देख रहे हैं, एक जगह समानता देख रहे हैं, वो दोनों हम चर्चा करना चाहेंगे। एक है कि हमारे मास्टर ट्रेनर जो है उसमें देखिए समानता है कि हमारे विभाग का अच्छा सोच रहा होगा कि यहाँ हम देख रहे हैं 5 दिन से देख रहे हैं कि 2 महिलाएं 2 पुरुष जो मास्टर ट्रेनर हैं, इसमें ये समानता दिखाने का प्रयास किया गया है, लाने का प्रयास किया गया है। यदि 2 हम महिलाएं लेते हैं तो पुरुष भी ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितना हम लोग शिक्षक हैं उतना शिक्षिकाएँ भी होती तो बहुत खुशी होती। ये हम देख रहे हैं कि असमानता है, प्रयास कर रहे हैं कि हम समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देखिए कि 2 लेडीज 2 जेंट्स मास्टर ट्रेनर हैं, लेकिन उसी अनुपात में यदि हम शिक्षक और शिक्षिकाएं दोनों होते तो बहुत अच्छा होता। इसका हम लोग को प्रयास करना चाहिए, हमारे समाज को प्रयास करना चाहिए। बस यही बोलना चाहता हूँ। जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें बेटियों के लिए 20% का जो है सो रिजर्वेशन है। 20% लड़कियाँ वो जो है सो IIT में भी जाएगी और 20% लड़कियाँ वो जो है आपका जो है NIT में भी जाएगी। कम से कम 20% उसको जो जाना ही जाना। तो ये तो सरकार का जो सराहनीय कदम है। और भी जो है कमी उसको बराबर करने के लिए, जैसे सर बताए हमारे कि यहाँ यदि हम लोग कम से कम 60-40 भी देखते तो भी लगता ठीक है समानता आ रही है। आपने अपने करीबी दोस्त को किसी दूसरे दोस्त के बारे में कुछ बुरा कहते सुना। दुख होगा और गुस्सा भी हो सकता है। क्या है मैम? दुख, आहत भी होगा। शिक्षक आपको पूरी कक्षा के सामने डांटता है। शिक्षक आपको पूरी कक्षा के सामने डांटता है, क्या होगा बच्चा? दुख होगा, ये सब अलग हो गया सर। अपमानित दुख होगा और अपमानित होगा। क्या है मैम? परेशान, दुखी, शर्मिंदा, गुस्से में। एवं प्रशिक्षकों को मेरे तरफ से जोहार। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो विशेष तौर पर वाद विवाद से संबंधित है। मैं इसमें अपना प्रकाश डालना चाहता हूँ। मानव सभ्यता के इतिहास में शुरू में अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो प्रागैतिक काल से लेकर अनंत काल से लेकर पृथ्वी में नर और नारी का उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम लोग जो है वो साइंस की भाषा में देखा जाए पहला अपना पानी को काफी से आते हैं और फिर मनुष्य के रूप में आए। सभ्यता के विकास में हम लोगों ने कई सोपाने कई सीढ़ियाँ तय की है, लेकिन आज भी हमारे सामने समाज में 21वीं सदी में सबसे बड़ी समस्या जो बनकर सरकार है वो है बाल विवाह। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तब तक हम लोग एक उन्नत समाज, उन्नत राष्ट्र का निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बोलने से, कानून बनाने और नियम बनाने से नहीं होगा। जब तक प्रत्येक मनुष्य जब तक शिक्षा न मिले और उनको अनुकरण न करे कि हमें बालक और बालिकाओं के कोई विभेद नहीं करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम उनका समान रूप से आदर करें, उनको बचपन से ऐसा माहौल दें ताकि वो आगे बढ़कर अपने आप को सुरक्षित न समझे, अपने अधिकारों को समझ पाए, अपने कर्तव्यों को समझ पाए। इस वजह पर अगर हम आएंगे तो बाल विवाह में सबसे पहला आता है कि बाल विवाह है क्या देना चाहिए। आज भी हम लोग समाज में ऐसे बहुत सारे हैं
जो बाल विवाह में शामिल हो जाते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है, नहीं होना चाहिए। उस नियम के तहत हर लड़का और लड़की पर दोनों अगर 18 वर्ष से कम उम्र में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़का को 21 साल हो गया, लड़की का उम्र 18 साल से कम है, इसका मतलब आप दोषी हो। और इस परिस्थिति में बाराती पक्ष हो चाहे वधू पक्ष हो चाहे वर पक्ष हो, उन्हें 2 साल की कारावास की सजा का प्रावधान है। मैं 1 लाख का जुर्माना भी प्रस्तावित है। मेरा कहना इसमें नहीं है कि बाल विवाह से जो समस्याएं होती है सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती, लड़कों के साथ भी समस्याएं होती है, तो परिपक्व तो नहीं होते हैं, तो आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। घर के परिवार जो बड़े सदस्य होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते हैं और उनका भुगतान करना पड़ता है लड़कियों को। फिर आती है हमारे समाज में रीति रिवाज है कि शादी हो गया, बाल बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, बहुत तरह की बातें होती है। ऐसे परिस्थिति में शादी के बाद स्वाभाविक है कि गर्भधारण होना, और गर्भधारण के बाद जो समस्याएं आती थी तो उम्र से पहले गर्भधारण में उनको खास करके औरतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसका सामना ये होता है कि अंततः जो है वो शिशु बच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक साबित होती है। जब तक जो बच्चा होते हैं वो भी परिपक्व नहीं होते हैं, उनका कमजोर होना और उसके बाद समय से पूर्व गर्भधारण के कारण जो है जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते जाना एक स्वस्थ परिवार के लिए कलंक साबित होती है। एक बालिका अपने दुख की बात समाज के साथ, हम गार्जियनों के साथ, अपने पिता अभिभावकों के साथ तय करती है। उम्र से पहले ही मुझे पहले सूत्र में बांध दिया, उम्र से पहले ही मुझे पहले सूत्र में बांध दिया, बाबा ने मुझे वही समझ घर से गिरा कर दिया। मेरे नयन में सुरक्षा नहीं, आंसुओं की धार सही, मेरे नयन में सुरक्षा नहीं, आंसुओं की धार सही, मेरे माथे बिंदी के पहले प्रश्न चिन्ह लगा दिया। गुड्डे गुड्डी के खेल जैसे में गुड़िया रानी बनाई गई, फिर खेल का अंत मुझे गुंडी बना दिया गया। मुझे जाते देख किसी के तली भीतर तरस न आई, गरीबी व लाचारी ने मेरे शब्दों को कुचल दिया। मेरे नाजुक कंधे पर जिम्मेदारी की बोझ रखी गई, हाथों में कलम के बजाय सालों बेलन थमा दिया गया। ना समझ थी मैं पर रस्म रिवाज के तरह धरती गई, क्यों उम्र से पहले मुझे थमा दिया गया। बाल विवाह एक जटिल समस्या है और हमको पीटीएम की जो बैठक होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है उसमें विशेष रूप से रखा जाए कि कोई बालिका 16-18 साल से कम उम्र उनका विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसा वो होती है, चाहे अभिभावक की गंजा हम शिक्षकों की सरकार होगी, लेकिन हम उसको रोकेंगे। समाज में इस बदलाव को लाने के लिए तरह तरह के यहाँ पे कारण भी आए, उपाय भी आए हैं, पर सच्चाई मायने में जो कहते हैं ना कि समाज में रूढ़िवादी सोच को बदल दें, शिक्षा को बदल दें, या फिर पुरुषों की सहभागिता हो, महिलाओं को ज़्यादा शिक्षित कर दें, तो आई थिंक सब लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को क्या करना है, क्या करना चाहिए, सब ये सोचते हैं। आई थिंक इस पे अपना टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा जरूरी है ना कि लोग इस पे ध्यान दें कि औरतें क्या चाहती हैं और कैसे कर सकती हैं। इस पे कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ अभी भी यही सोचा जाता है कि उनको क्या करना चाहिए, पर उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि वो क्या चाहती हैं। कल एक बार टॉपिक में बीच में आया था बसों में सीट रिजर्वेशन को लेकर, इनसे माइंड मत कीजिएगा, बट इस बात से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पुरुषों को ही होती है कि इनको बराबरी का अधिकार भी चाहिए और फिर साथ में रिजर्वेशन भी चाहिए। ऑफिस में जब काम करने में वो कम काम कर पाती हैं तो फिर उन्हीं के लिए यही कहा जाता है कि औरतें इस लायक ही नहीं जितना काम कर सके, इसलिए उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है। घर में जब आके जॉब से औरतें जब खाना बनाने के लिए चली जाती है, उस वक्त ध्यान नहीं जाता कि जेंट्स और लेडीज दोनों काम करके आए हैं, लेकिन खाना बनाना सिर्फ औरतों को ही है। जेंट्स जब रात में रात भर जाग के काम करें तो घर वाले कहते हैं कि कितना काम करना पड़ रहा है, और वही काम अगर रात भर जाती लेडीज करती हैं तो उनके लिए ये कहा जाता है कि ऐसा कौन सा काम आ गया जिसको रात भर करना पड़ रहा है। इसलिए सोच में थोड़ा सा बदलाव कि ये नहीं कि उसको क्या करना है, उस पर थोप दिया जाए, वो क्या चाहती हैं इस पे ध्यान दिया जाए। लास्ट में दीवारें ऊंची हैं गलियां हैं तंग, दीवारें ऊंची हैं गलियां हैं तंग, लंबा सफर है पर हिम्मत है संग, दीवारें ऊंची हैं गलियां हैं तंग, लंबा सफर है पर हिम्मत है संग,
पैरों में छाले हैं, सांसें हैं तंग, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद जीना है मुझे, बेखौफ आजाद रहना है मुझे, बेखौफ आजाद कहना है मुझे, बेखौफ आजाद रहना है मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर हो गए बंद, जमाना चले ना चले मेरे संग, लड़ना है चलो आजादी की जंग, बेखौफ आजाद जीना है मुझे, बेखौफ आजाद रहना है मुझे, बेखौफ आजाद कहना है मुझे, बेखौफ आजाद रहना है मुझे। थैंक यू सर। और फिर वो आदमी इतना नीचे चला जाता है, जमीन में गड़ जाता है, वो आदमी दोबारा उठ नहीं पाता। बिल्कुल। एक एग्जाम्पल हम अपना देते हैं। जी सर। 2004 में हमने अपनी छोटी बहन का शादी करवाया। सुन लिया जाए थोड़ा सा, 1 मिनट सर आप लोग थोड़ा सा धीरे से, किसी को कुछ चाहिए होगा। 2004 में हमने अपनी छोटी बहन का शादी करवाया। 1,21,000 रुपया दहेज में तय हुआ। जब हम लोग दहेज का फाइनल पैसा हम अपने फादर के साथ देने गए तो पैसा सारा लेके गए थे, लेकिन मेरे पिताजी थोड़ा सा चतुर टाइप के आदमी, वो बोले कि एक काम करो, इसका 10,000 रुपया रख लो, तुम पैसा टोटली मत दो। 21,000 रुपया देना था, 1 लाख रुपया पहले दे चुके थे, 21,000 रुपया देना था, वो दे के और हम लोग वो मैंने डेट तय करना था। तो पिताजी बोले कि 10,000 रख लो, 11,000 इनको दे दो। हम वही किए, 11,000 दे दिए। अब तो वो पूरा छटपटाने लगे, नहीं बात हुआ था, 1,21,000 का, 1,21,000 का, 1,21,000 होगा तो शादी नहीं होगा, जब पैसा दीजिएगा तब डेट फिक्स होगा। तो पिताजी बोला, समझ गए कि नहीं, इनका जो है इंटेंशन ठीक नहीं है, ये आदमी मैंने पैसा लेगा तभी शादी करेंगे। तो पिताजी बोला पैसा तो देवे करेंगे, पैसा तो लेके आए। पिताजी बोले तब एक काम कीजिए, शादी नहीं करेंगे, हम जो पैसा दिए हैं पैसा हमको वापस पूरा वहाँ तक ले जाइए, फिर उधर लाइएगा। मेरे फादर बोले कि हम शादी नहीं कर सकते, पैसा भी नहीं दे पाएंगे, तो हम जो पैसा आपको 1 लाख रुपया दिए हैं वो पैसा हमको वापस कर दीजिए, अब दूसरा कहीं शादी लगवा लीजिए। अब वो तो सब पैसा खर्चा कर चुका था, गाड़ी खरीद लिया था और क्या क्या कर लिया था अपना, शादी के सामने हो गया था, तो गाड़ी भी खरीद लिया था। अब उसके पास पैसा था नहीं, वो बेचारा सक पका गया। अब हम पैसा रिटर्न कैसे करें? तब फिर अंत में जाके आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आपको 10,000 रुपया जब देना हो तब दीजिएगा, डेट फिक्स कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि आदमी जो है ना, वो पैसे के लिए कुछ भी कर देता है। खास करके दहेज लोभी आदमी जो है, वो दहेज लिए बिना शादी नहीं करेगा, अधिकार समझता है। हाँ, अधिकार समझता है। बिल्कुल सर। तो हम खाली इतना चाहेंगे कि हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे अपने आप को समाज के प्रबुद्ध लोग समझते हैं, शिक्षित लोग समझते हैं, वो आदमी अगर ये तय कर ले कि बेटी है तो आपको दहेज देना पड़ेगा क्योंकि वो उसके नियंत्रण में है, लेकिन अब बेटा का भी तो बाप है। यदि आप अपने बेटे का दहेज मत लीजिए, बेटी का दहेज दीजिए, तो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। नहीं सर, फिर लेंगे नहीं तो देंगे भी नहीं। अब वो आपके हाथ में नहीं है, फिर आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। देखिए सुनिए, हम लोग बता रहे हैं, आज का जो डेट है ना सर, जो पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, वहाँ पैसा नहीं देखा जाता। सच्चाई जो आज का जनरेशन आज जो हो रहा है, पढ़ी लिखी है या सुंदर है, अच्छी है, फैमिली अच्छा है, वहाँ कोई पैसा की डिमांड नहीं। वो तुरंत, अभी आज का डेट में लड़की बहुत कम हो गया, उसको तुरंत उठा के ले आता है। तो कन्या भ्रूण हत्या के पीछे का कारण है यही, दूसरा कोई कारण नहीं है कन्या भ्रूण हत्या। तो ये चीज बहुत बड़ा मायने रखता है। और दुखद बात तो ये है, तो 800 से 1,000 ये 2000 ये काम बता रहे हैं 2011 से नो टू डाउरी। कारण पुरुष प्रधान समाज, अशिक्षा, पुराने रीति रिवाज, सामाजिक प्रतिष्ठा, बेरोजगारी, रूढ़िवादी सोच, जागरूकता की कमी, ये कारण हुए सर दहेज प्रथा के। और इससे बचने के उपाय सर, शिक्षा को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा के खिलाफ
सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून की जानकारी, सामूहिक विवाह, पुरुषों की सहभागिता, दिखावा नहीं करना। सर एक कविता है इसमें। जरूर सर। दहेज प्रथा पर एक कविता लिखा गया है। बंद करो दहेज प्रथा, नारी का ना करो व्यापार, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, क्यों कर रहे फिर उस पर अत्याचार। दौलत के तराजू पर तौल के छीना तुमने उसका अधिकार, नारी बिन जीवन है सूना, थोड़ा तो करो विचार। कभी संगनी कभी भगनी, बन उसने लुटाया तुम पर प्यार, नशे के दौलत के नशे में डूबे ये मानव, लूट लिया तुमने उसकी खुशियों का संसार। कुरीतियों से ग्रसित समाज का तुम करो अब बहिष्कार, त्यागो कुंठित सोच को अपने ये मानव, करो परिवर्तित अपना व्यवहार। हो सके जिससे समाज में स्वस्थ मानसिकता का निर्माण, स्वस्थ मानसिकता का निर्माण। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है। किया था खुशी से विदा जिसको हमने, वही आज फांसी चढ़ाई गई है। गरीबों को है नाथ गरीबी न देना, गरीबी जो देना तो बेटी न देना। किए हाथ पीले भरी मांग ज्यों ही, किए हाथ पीले भरी मांग ज्यों ही, कि हाथों की मेहंदी मिटाई गई है। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है। किया था खुशी से विदा जिसको हमने, वही आज फांसी चढ़ाई गई है। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है। पिता और माता भटकते हैं दर दर, कहीं खोजते हैं कहीं नेक घर बर। पिता और माता भटकते हैं दर दर, कहीं खोजते हैं कहीं नेक घर बर। जुटाते जुटाते दहेजों की मरहम, जुटाते जुटाते दहेजों की मरहम, पिता की भी अर्थी उठाई गई है। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है। किया था खुशी से विदा जिसको हमने, वही आज फांसी चढ़ाई गई है। वही आज फांसी चढ़ाई गई।